नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। नवोदय विद्यालय ने ऑफ़िशियल वेबसाइट पर लिंक जारी कर दिया है एलडीसी एग्ज़ामिनेशन का, जो कि होने वाली है 11 मई 2022 को होने वाली है। उसके लिए लिंक जारी कर दिया है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं नोटिफ़िकेशन क्या दिया है, नोटिफ़िकेशन देख लीजिए। नवोदय विद्यालय के द्वारा ये लिंक जारी कर दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं लिंक फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फॉर एलडीसी, मतलब कि सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। 11 मई 2022 को होगा। प्रमोशन टू द नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, तो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी होने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लिंक भी दे दिया गया है। आप लिंक पर जा करके अपने एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अब चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि इसके लिए आपकी प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, तो प्रिपरेशन के लिए क्या करना है। मेरे चैनल पर बहुत सारे कंटेंट है आपके सिलेबस से रिलेटेड अवेलेबल है, जैसे कि सर्विस रूल्स है, साथ में ही पेपर का जनरल पार्ट है वो भी अवेलेबल है। और जो रिसेंटली एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए नवोदय विद्यालय ने, उनकी आंसर की है वो डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से प्लान किया जाए, परीक्षा को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए, जिससे कि आप सक्सेस हो सके, सफल हो सके। आपसे संबंधित ये कुछ चर्चाएं कर लेते हैं, जैसे कि नवोदय विद्यालय के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था 2019 में। परचेज प्रोसीजर से संबंधित सर्कुलर जारी किया गया था। तो सर्कुलर में क्या बताया है, रिवीजन ऑफ द परचेज प्रोसीजर ऑफ एनवीएस रिगार्डिंग। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे, समझेंगे कि परचेज प्रोसीजर है वो नवोदय विद्यालय ने कितना अडॉप्ट किया है, कितनी लिमिट रखी गई है, और साथ में ही सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या लिमिट है, उनको कंपेयर करके देखना है। क्योंकि यहाँ पर बताना होगा कि नवोदय विद्यालय में अगर एग्जामिनेशन में पेपर आता है, तो वो मेंशन करेंगे कि एनवीएस के लिए क्या लिमिट है, परचेज प्रोसीजर के लिए कितनी लिमिट है, साथ में ही सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जीएफआर के अनुसार कितनी है। तो दोनों को देखेंगे और चर्चा करेंगे कि क्या लिमिट रखी गई है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। नवोदय विद्यालय ने जेएनवी लेवल पर या एनवीएस लेवल पर कितने परचेजिंग प्रोसीजर की लिमिट रखी गई है, कितने खरीद कर सकते हैं, जबकि जीएफआर के अनुसार लिमिट है थोड़ी सी वेरी कर रही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नवोदय विद्यालय ने कितनी लिमिट रखी है, परचेजिंग की लिमिट क्या रखी गई है वो देख लेते हैं। नवोदय विद्यालय ने क्या लिमिट रखी है वो चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर परचेज ऑफ गाइडेंस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग परचेज ऑन बिहाफ ऑफ द समिति वाज सर्कुलेटेड बाइड। ये लेटर नंबर दिया गया है 1988 के तहत, डेटेड 5 जनवरी 2007। रिसेंटली सम modifications in the procedures for procurement of goods and services has been made in the general financial rules of the Government of India. Therefore, irrespective of the limitation, priority for purchase procedure may be given to JM portal for any purchase irrespective of type of items, except items which are required on emergent need. Keeping in view the functional requirement of JNVs and the revised procedure under GFR 2017, it has been decided to enhance the powers of principal to incur expenditure on procurement of goods and services for the विद्यालय एज अंडर। तो बहुत बड़ी बात बताई गई है कि पहले जो लिमिट थी क्या थी, इसके साथ में जीएफआर 2005 के अनुसार और अभी जीएफआर 2017 के अनुसार क्या लिमिट रखी गई है, एनहांस कर दिया गया है। बहुत क्लियरली यहाँ पर समिति के ऑर्डर के द्वारा बताया गया है कि प्रिंसिपल अपने लेवल पर कितने परचेजिंग कर सकता है। तो देख लेते हैं लिमिट क्या बताई गई है, लिमिट यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले टाइप दिया है, परचेजिंग का टाइप दिया है, टाइप ऑफ परचेज या सर्विस, और एग्जिस्टिंग लिमिट और रिवाइज्ड लिमिट क्या है। तो परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कॉलिंग कोटेशन, विदाउट कॉलिंग कोटेशन, कोई भी कोटेशन नहीं लेना है, कितने रुपए तक की आप खरीद कर सकते हैं, अप टू ₹5,000। ये एग्जिस्टिंग लिमिट थी, जिसको रिवाइज्ड करके कितने खरीद कर सकते हैं, 15,000 रुपए तक की। तो अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो एग्जिस्टिंग लिमिट है उसको छोड़ दीजिए, जो रिसेंट लिमिट क्या दी गई है 15,000 रुपए तक की खरीद कर सकते हैं। परंतु जीएफआर 17 के अनुसार पूछता है, जीएफआर 17 के अनुसार वो पूछेगा, तो यहाँ पर लिमिट अलग है।
ये इस स्कूल लेवल पर मतलब जेएनवी लेवल पर नवोदय विद्यालय ने लिमिट दी है कि पहले 5,000 रुपए तक की खरीद कर सकते थे विदाउट कॉलिंग कोटेशन। अभी आप कितने रुपए तक की खरीद कर सकते हैं? 15,000 रुपए तक की। और जीएफआर 17 में सेंटर गवर्नमेंट के लिए क्या रूल है वो हम अलग देखेंगे। यहाँ पर 15,000 आप ध्यान रखिए। दूसरा है स्पोर्ट परचेज ऑफ गुड्स बाई लोकल परचेज कमिटी। मतलब लोकल परचेज कमेटी के द्वारा मार्केट सर्वे करके और आप खरीद कर रहे हैं तो पहले कितने रुपए तक की खरीद कर सकते थे? 15,000 रुपए तक की कर सकते थे। अभी कितनी लिमिट हो गई है? 50,000 हो गई है। तो लोकल परचेज कमेटी है, उसके द्वारा आप कितनी खरीद कर सकते थे? 15,000 कर सकते थे। अभी आप कितनी कर सकते हैं? 50,000 कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जीएफआर में अलग लिमिट दी गई है। तो ये याद रखिए कि जेएनवी लेवल पर आप विदाउट कॉलिंग कोटेशन में 15,000 की खरीद कर सकते हैं। और लोकल परचेज कमेटी बना करके मार्केट सर्वे करके और आप खरीद कर सकते हैं कितने रुपए तक की? 50,000 रुपए तक की लिमिट है। इसके बाद में तीसरा टाइप है लिमिटेड टेंडर बाय इनवाइटिंग कोटेशंस फ्रॉम मिनिमम 3 मेंबर्स ऑफ फर्म्स। तो यहाँ लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी है, आप कम से कम 3 लोगों को फर्म को कोटेशन भेजेंगे और उनसे आप क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। तो उसकी लिमिट क्या थी? पहले 15,000 से लेकर के 50,000 तक की जो खरीद होती थी उस पर ये लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी आप कर सकते थे। परंतु अभी एसटीई के लिए बता दिया गया है कि 1 लाख रुपए तक की आप खरीद करेंगे तो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी कर सकते हैं। परंतु उसके लिए लिमिट क्या है कि 3 मिनिमम फर्म्स वहाँ पर होनी चाहिए सिंगल लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के लिए। और चौथा टाइप है ओपन टेंडर बाय एडवर्टाइजिंग इन न्यूज़पेपर्स। तो ओपन टेंडर इंक्वायरी कर रहे हैं। पहले लिमिट क्या थी? 50,000 रुपए थी। अभी लिमिट क्या हो गई है? 1 लाख से ऊपर हो गई है। तो बातें बहुत क्लियर हो गई है। रिवाइज जेएनवी लेवल पर परचेजिंग की या आप कह सकते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति ने इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए हैं कि अगर आप कोई कोटेशन नहीं मांग रहे हैं तो न्यू रेट है वो क्या हो जाएंगे? 15,000 रुपए तक की आप खरीद कर सकते हैं। इसके बाद में लोकल परचेज कमेटी के द्वारा आप 50,000 रुपए तक की खरीद कर सकते हैं। इसके बाद में लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के द्वारा 1 लाख रुपए तक की आप खरीद कर सकते हैं। और ओपन टेंडर इंक्वायरी के द्वारा आप खरीद कर सकते हैं। यहाँ पर भी 1 लाख रुपए की बात बताई गई है। तो अभी देख लेते हैं कि क्या एक्चुअल में जीएफआर के अनुसार क्या लिमिट दी गई है, सेंटर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उनके अनुसार क्या लिमिट दी गई है, वो चर्चा कर लेते हैं। बहुत डिटेल में बातें हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी देख लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या रूल है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर समझिए कि टाइप्स ऑफ टेंडर प्रोसेस है, वो कितने टाइप की टेंडर प्रोसेस है वो समझ लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं टाइप ऑफ टेंडर प्रोसेस है वो कितने टाइप के हैं। मोड्स ऑफ टेंडर है, मोड्स ऑफ टेंडर समझ लेते हैं कितने टाइप के हैं। मोड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड बिडिंग सिस्टम है कितनी है। 5 प्रकार के मोड्स हैं, बिडिंग सिस्टम है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं मोड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट में द वेरियस मोड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट दैट कैन बी यूज्ड इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट आर। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ओपन टेंडर इंक्वायरी है, ओपन टेंडर है। ओपन टेंडर सिस्टम में भी दो तरीके के हैं, ओपन टेंडर इंक्वायरी ओटीई है और ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी है। तो इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं ओपन टेंडर इंक्वायरी कितने रुपए तक को होती है और ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी कितने रुपए तक होती है। तो अभी हमने नवोदय का सर्कुलर देखा, वहां पर 1 लाख रुपए आप ओपन टेंडर इंक्वायरी कर सकते थे। परंतु सेंटर गवर्नमेंट में देखिए 25 लाख रुपए से अधिक की अगर आप खरीद कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ओटीई कर सकते हैं। वहां पर एनवीएस की लिमिट क्या थी? 1 लाख रुपए से अधिक अगर आप परचेजिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? ओटीई करना होगा। यहाँ पर लिमिट है जीएफआर 17 के अनुसार सेंटर गवर्नमेंट में 25 लाख रुपए है। और जीटीई करना है तो भी 25 लाख रुपए है, क्योंकि यहाँ पर लार्ज स्केल पर परचेजिंग होती है और हो सकता है कि कोई चीज ग्लोबल लेवल पर बन रही हो, हमारे देश में वो चीज बनती नहीं हो, तो उसके लिए लिमिट है कि 25 लाख से अधिक ओपन टेंडर इंक्वायरी करेंगे या जीटीई करेंगे तो 25 लाख लिमिट है। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एनबीएस ने बताया 1 लाख रुपए से अधिक की खरीद कर रहे हैं। परंतु अगर यही क्वेश्चन आ जाता है ओटीई के लिए आ जाता है सेंटर गवर्नमेंट में, तो आपको ध्यान रखना है कि 25 लाख से अधिक
लिमिट होगी, वहाँ पर खरीद अगर 25 लाख से अधिक हो रही है तो ओटीई करेंगे। इसके बाद में 2.5 लाख से 25 लाख तक की आप सिंगल टेंडर इंक्वायरी करेंगे, 2.5 लाख से 25 लाख तक की, मतलब 2.5 से 25 लाख तक की आप परचेजिंग करेंगे या आपकी खरीद है तो आप क्या कर सकते हैं, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी करेंगे। और इसके लिए फर्म है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। साथ में स्पेशल टेंडर इंक्वायरी कर सकते हैं। क्या मतलब होता है स्पेशल टेंडर इंक्वायरी का, ये पूरे वीडियो में मैंने बताया हुआ है। आप नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में जाइए और समझिए कि एसएलटी क्या होता है। क्योंकि लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी तो समझ में आ गया कि वहां पर सिलेक्टेड सप्लायर्स हैं, उनको कोटेशन भेज करके और टेंडर इन मंगाए जाते हैं। परंतु स्पेशल लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी क्या होती है वो समझने के लिए नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में जाइए और पूरे वीडियो को समझिए। वहां पर समझिए आप क्या मतलब होता है एलटीई का। यहाँ पर बताया गया है कि 25 लाख से अधिक बताया गया है, 25 लाख से अधिक खरीद कर रहे। तो मैं आपको कह रहा हूं कि ओपन टेंडर इंक्वायरी में या ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी में 25 लाख से अधिक खरीद हो रही है तो यहाँ पर स्पेशल टेंडर इंक्वायरी क्या चीज है, क्योंकि लिमिट तो 25 लाख यहाँ पर भी दी है, 25 लाख इन दोनों में भी दी है। तो फिर सिर्फ स्पेशल टेंडर इंक्वायरी क्या होती है, स्पेशल लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी क्या होती है, जहां पर स्पेसिफिक कंडीशंस में 25 लाख रुपए से खरीद हो रही है। नवोदय विद्यालय के रेफरेंस में देखे तो नवोदय विद्यालय ने अभी सर्कुलर में हमने देखा कि 1 लाख रुपए लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी करनी होगी, परंतु यहां बताया गया है कि 2.5 लाख से 25 लाख तक की आप खरीद कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी करनी होगी। इसके बाद में तीसरा टाइप है नॉमिनेशन बेसिस टेंडर। नॉमिनेशन बेसिस टेंडर का मतलब है प्रोप्राइटरी या आर्टिकल सर्टिफिकेट, पीएसी। तो इनमें अगर आपको खरीद करनी है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं बताई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या सिंगल टेंडर इंक्वायरी कर रहे हैं, एसटीई कर रहे हैं, तो प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। तो ये लिमिट है वो बताई गई है कि वीडियो में बताया गया है कि कोई स्पेसिफिक आइटम परचेज करने हैं तो एक पर्टिकुलर जगह से ही खरीदना है, दूसरी जगह जाना ही नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है कि दूसरी जगह मार्केट में ये बात वो चीजें हैं वो अवेलेबल ही नहीं है, तो वहीं से खरीदना होगा, सिंगल सोर्स है। इसलिए नॉमिनेशन बेसिस टेंडर है वो भी होता है। चौथा जो टाइप है प्रोक्योरमेंट्स विदाउट कॉलिंग टेंडर्स। तो नवोदय विद्यालय ने भी ये बात बताई गई है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो परचेजिंग होती है उसमें देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप है विड्रॉल अगेंस्ट रेट कॉन्ट्रैक्ट, आरसी वन अकेजन 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख इन ए ईयर। तो ये बात बताई गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उनमें विड्रॉल अगेंस्ट रेट कॉन्ट्रैक्ट है वो डीजीएस एंड डी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो रेट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, 1 लाख तक की परचेजिंग एक बार में, कोई भी कोटेशन आपको मंगाने की जरूरत नहीं है। जहां पर रेट कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, मतलब लिस्ट होती है आइटम की और उनके रेट फिक्स है, वो डीजीएस एंड डी के द्वारा या सीपीपी पोर्टल पर अवेलेबल है। तो आप 1 लाख रुपए की परचेजिंग एक बार में कर सकते हैं। और इस तरीके की परचेजिंग है 5 लाख रुपए तक की कर सकते हैं, मतलब कि एक बार में आप 1 लाख तक की परचेजिंग कर सकते हैं। और इस तरीके के टोटल आप परचेजिंग कितनी कर सकते हैं, साल में 5 लाख रुपए तक की कर सकते हैं। तो ये बिना कोटेशन के हो रही है। दूसरा है बी डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट विदाउट कोटेशन। तो विदाउट कोटेशन कितने रुपए तक की खरीद कर सकते हैं, 25,000 रुपए तक की खरीद कर सकते हैं। और यहाँ पर भी लिमिट बताई गई है, 5 लाख रुपए बताई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि नवोदय विद्यालय ने जो सिंगल बिना कोटेशन के कितनी लिमिट रखी गई है। अभी भी लिमिट है वो नवोदय विद्यालय ने जेएनवी लेवल पर कितने रखी गई है, 15,000। अभी सर्कुलर में जस्ट हमने देखा कि नवोदय विद्यालय के सर्कुलर में यहाँ पर विदाउट कॉलिंग कोटेशन, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उनमें 25,000 रुपए तक की एक बार में आप खरीद कर सकते हैं। परंतु विद्यालय लेवल पर कितना रखा गया है, 15,000 रुपए रखा गया। 15,000 रुपए तक की आप बिना कोटेशन के परचेजिंग कर सकते हैं। तो डिफरेंस समझ लीजिए, डिफरेंस आना आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन है वो गलत होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। यहाँ पर लिमिट दी है कि पूरे साल में इस तरीके से आप 25-25 हजार की परचेजिंग करके 5 लाख रुपए तक की परचेजिंग कर सकते हैं। परंतु नवोदय विद्यालय में इस बारे में ये बात नहीं बताई गई है, 15-15 हजार रुपए की कितने रुपए तक की आप परचेजिंग कर सकते हैं, ये
उसमें सर्कुलर में नहीं बताया है, तो ध्यान रखना है। विदाउट कॉलिंग कोटेशन है। नवोदय विद्यालय जेएनवी लेवल पर कितने खरीद कर सकते हैं? 15,000 रुपए तक की, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट में 25,000 रुपए तक की लिमिट रखी गई है। इसके बाद में दूसरी बात यहाँ पर बताई गई है, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट बाय परचेज कमेटी, मतलब लोकल परचेज कमेटी है वो कितने रुपए तक की खरीद कर सकती है? लोकल परचेज कमेटी है वो 25,000 से और 2.5 लाख रुपए तक की खरीद कर सकती है, परंतु नवोदय विद्यालय में कितनी कर सकती है? नवोदय विद्यालय के जेएनवी लेवल पर कितने रुपए की खरीद की जा सकती है? नवोदय विद्यालय में जो खरीद प्रक्रिया है वो कितने रुपए तक की लोकल परचेज कमेटी के द्वारा की जा सकती है? लोकल परचेज कमेटी के द्वारा की जा सकती है 50,000 तक की लिमिट यहाँ पर बताई गई है। और आपको मालूम है कि 3 मेंबर कम से कम लोकल परचेज कमेटी में होने चाहिए, जो मार्केट सर्वे करेंगे और खरीद के लिए एक सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे कि मार्केट सर्वे किया गया है और रेट है वो बिल्कुल रीजनेबल है। तो इसके लिए लोकल परचेज कमेटी के लिए नवोदय विद्यालय ने लिमिट रखी है कि 50,000 रुपए तक की आप खरीद कर सकते हैं, परंतु जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उनमें 25,000 रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक की परचेज की जा सकती है। तो इनमें डिफरेंस समझ लीजिए। इसके बाद में परचेज थ्रू सेंट्रल प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीजीएसएनडी के द्वारा भी आप परचेजिंग कर सकते हैं। इसके बाद में मैंडेटरी प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल ऑन जेम, तो जेम के द्वारा भी आपको परचेजिंग करनी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लिए जो परचेजिंग है, या आप कह सकते हैं कि मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एज पर जीएफआर 2017 पर बहुत सारे वीडियोज हैं, डिटेल में अवेलेबल हैं। आप उनको देख करके और अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। आज का वीडियो लाने का उद्देश्य था कि कहीं पर आप कंफ्यूज ना हो जाए। आपने मान लीजिए जीएफआर 2017 पढ़ के गए और क्वेश्चन पूछ लिया गया, नवोदय विद्यालय ने जेएनवी लेवल पर परचेजिंग की पावर पूछ ली है, तो कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना हो। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने चर्चा करी। अभी फिर से एक बार सर्कुलर में लिमिट देख लीजिए, वहां देख के आए हम। यहाँ पर सर्कुलर में लिमिट देख लीजिए कि परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कॉलिंग कोटेशंस है वो 15,000 की एग्जिस्टिंग लिमिट है, और लोकल परचेज कमेटी के द्वारा 50,000। इसके साथ में लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी है वो 1 लाख रुपए तक के आइटम के लिए है, और ओपन टेंडर इंक्वायरी है वो 1 लाख से ऊपर के लिए है। तो यहाँ पर बताया गया है, पावर दी गई है खरीद प्रक्रिया के लिए। तो डियर फ्रेंड, अभी आप देख लीजिए चैनल की प्लेलिस्ट, नॉलेज मंडली की प्लेलिस्ट पर कौन कौन से कंटेंट हैं वो अवेलेबल है, जैसे कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक पार्ट पर क्वेश्चंस हैं, जीएफआर 2017 पर 8 वीडियोज हैं, परचेज प्रोसीजर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 14 वीडियोज हैं, 14 वीडियो अवेलेबल है। इसके साथ में आरटीआई एक्ट है, एमसीक्यू ऑन पेंशन रूल्स है। तो ये बातें हैं, आपके सिलेबस के अनुसार है। आप सारे कंटेंट यहाँ पर देखें और अपने आप को प्रिपेयर करें। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए समय है वो बहुत कम बचा है, और समय जब कम बचता है तो उसके लिए हड़बड़ाहट होती है। आप यहाँ देख सकते हैं आंसर की जय 7 वीडियो बताए गए नवोदय विद्यालय के द्वारा, जो रिसेंटली परीक्षाएं की गई थी उनमें किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे डिटेल में यहाँ पर बातें बताई गई। इसके बाद में देखिए सीसीए डिसिप्लिनरी एंड कंडक्ट रूल्स है, 16 वीडियोज है, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। मतलब कि डिसिप्लिनरी और कंडक्ट रूल्स पर क्वेश्चन है थोड़े मुश्किल होते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आप सारे वीडियोज देख करके और अपने आप को प्रिपेयर करें। साथ में ही जनरल कंप्यूटर्स है, जनरल अवेयरनेस और एमसीक्यू ऑन एलटीसी, इस तरीके के बहुत सारे वीडियोज हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। आप नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियोज देख करके अपने आप को प्रिपेयर करवा सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। और रिलायबल और ऑथेंटिक कंटेंट देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में जा करके आपके सिलेबस से रिलेटेड सारे वीडियोज देख करके अपने आप को प्रिपेयर करवा सकते हैं, अपने सिलेक्शन को निश्चित करवा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरीके की जरूरत या किस तरीके की हेल्प चाहिए। मैंने बिल्कुल ठान लिया है आपकी प्रिपरेशन करवानी है, आपका सिलेक्शन भी करवाना है, जिससे कि आप प्रमोट होकर के आपकी इच्छित पोस्ट पर जाएं। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करें। आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं नॉलेज मंडली पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।